हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो, आज मैं आई हूँ हैदराबाद म्यूज़ियम में और यहाँ लिटरली ऐसी चीज़ें थी जो मुझे शॉकिंग लगी बहुत ज़्यादा। और आप देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, एक रानी बैठी हुई है और बहुत सारी और औरतें उसके सामने बैठकर सामान बेच रही हैं। तो यहाँ से फिर हम आज जब आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा तलवारें थी जो उस टाइम जंगों के दौरान इस्तेमाल होती थी। और उसके साथ देखो, यहाँ पे उस दौर में भी सोलर सिस्टम लोग अपने जहन में आइडियाज़ बना के लिखते थे। असल में यहाँ पे ये जो म्यूज़ियम है ये सिंध की तारीख पे है कि सिंध जो होता था पहले, सिंधु देश, वो बहुत उसकी पुरानी हिस्ट्री है। तो उस हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम के अंदर उन्होंने बाकायदा विजुअल तरीके से दिखाई गई हैं, जो कि दिखने में तो बहुत ही ऐसा लगता था जैसे हम लिटरली इन घरों में रियलिटी में आ गए हैं, ऐसे लगता था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे मुझे मेरी एक दोस्त है कॉमरेड लता, वो मुझे यहाँ पर लेकर गई थी और मैं उनके साथ घूमने के लिए गई थी। और लता दीदी ने मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई कि क्या क्या होता था और अभी कितनी सारी इनमें एवोल्यूशन आई है, क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें दिखाई। तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये सारी चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई थी। तो देखो गाइज़, यहाँ पे ये आमरी दौर के बारे में बता रहे हैं कि आमरी दौर कैसा होता था, लोग किस तरह की तब ज़िंदगी गुजारते होते थे। इनफैक्ट यहाँ पे हिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दौर के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी एज़ कम्पेयर टू अस। यहाँ पे देखें, लता दीदी मुझे बता रही हैं कि यहाँ पे ये जो बनी हुई हैं, ये चूड़ियाँ बनी हुई हैं जो उस दौर के लोग अपने हाथों से बनाते थे और फिर वो औरतें इन चूड़ियों को पहना करती थी। असल में एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस दौर में जो औरतों के लिए स्पेशली ज़ेवरात बनते थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे, ख़ास करके बहुत ज़्यादा ग़ुलामी की निशानियाँ थी वो। यहाँ पे ये देखो, ये मंजोदड़ों का बनाया गया है कि वहाँ पे वो सिस्टम पानी का कैसा था। तो मैं आपको बता रही थी कि औरतों की उन चूड़ियों के बारे में जो अभी आगे आपको देखने को मिलेंगी। आप देखना कि कैसे उनकी नथ और वो पाँव में पहनने वाली इतनी मुश्किल वो चीज़ें थी, और गले में लटकाने वाला हार वो तो इतना ज़्यादा हैवी था। और मैं सोच रही थी उसको देख के वो औरतें कैसे पहनती होंगी, और साथ में इतना बड़े बड़े पल्लू उन्होंने लटकाए हुए, और उस सूरत में भी वो काम वगैरह सारी चीज़ें उसके साथ साथ वो करती होती थी, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें थी। और वहाँ पे साथ में ये हिस्ट्री लिखी हुई भी है कि जो गुलाम औरतें होती थी उनके पाँव में और या गले में उनके या नथ पहनाई जाती थी, जबकि जो वडेरा ख़ानदान की औरतें होती थी, सरदार औरतें, वो चीज़ें नहीं पहनती होती थी। वो सिर्फ़ गुलामी वाली औरतें वो ज़्यादातर वो चीज़ें पहना करती थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ढोल बजाने वाले जो लोग होते थे वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। ये चक्की पीसने वाली औरतें होती थी, मेहनत कश, जो घरों के अंदर चक्की पीसती थी। अब देखो यहाँ पे ये आपको वो कड़े वगैरह नज़र आ रहे हैं जो औरतें अपने पाँव में पहनती थी, हाथों में पहनती थी और गले में पहनती होती थी। और ये इतनी मुश्किल चीज़ें हैं। आज भी ये पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ के गाँव हैं जहाँ पे औरतें आज भी ये पहनती हैं। और मुझे कराची के अंदर भी बहुत सारी औरतों के पाँव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आज भी उस दौर की बाक़ियात की सूरत में हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं। तो असल में ये बहुत ही खौफ़नाक किस्म का कल्चर था और अभी भी है। तो धीरे-धीरे अभी तो इसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है नई चीज़ें जब आ रही हैं तो एवोल्यूशन तो हो ही जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो औरतों ने कड़े पहने हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं उस दिन 8 मार्च के प्रोग्राम में गई थी, तो वहाँ पे जो औरतें आई थी तो उन्होंने भी अपने बाजू में ऐसे बड़े-बड़े बैंगल्स और ये चीज़ें पहनी हुई थी जो इतनी हैवी होती हैं, क्योंकि वो लोहे से बनी होती हैं, और लोहे की चीज़ें ऐसे बाजू पे उठाना या गले में हार के तौर पर उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये सारी उसी की एक बाक़ियात की सूरत में आज हमारे सामने मौजूद हैं। और ये लोग हाथों से बनाते थे, तब बना के फिर ये औरतें गले में डालती थी। यहाँ पे ये आप हिस्ट्री देख सकते हैं, इस नेकलेस की बाकायदा पूरी हिस्ट्री है। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कुरान पाक हैं, और ये मुख्तलिफ़ अदवार में इस तरह से लिखे गए हैं और आज ये जदीद शक्ल में मौजूद हैं। असल में यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में यहाँ लिखा गया है कि जो उनकी रानियाँ होती थी या जो राजे होते थे वो हमेशा तख्त पे बैठते थे, बाकी जो लोग थे वो नीचे बैठते थे। यहाँ ये आप कुम्हार को देखिए, ये बर्तन बनाते होते थे। और तो गाइज़, यहाँ पे ये जो घर बना हुआ था ये इतना ज़्यादा सुंदर था, और यहाँ की औरतें बैठकर यहाँ पे कुछ काम कर रही थी। और यहाँ पे ये सिलाई कढ़ाई का काम कर रही, लोहार लोहे का काम करता था जिसमें वो हथियार बनाता होता था, और यहाँ पे ये रल्लियाँ बना रहे हैं। अब रल्ली जो होता है वो सिंधी के अंदर जो ऊपर रखने वाला है, जिसको हम रज़ाई बोलते हैं ना, यहाँ पे ये रल्ली बोलते हैं। और हमारी ज़ुबान में उसको पहले दौर में पगली भी बोलते होते थे, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये बना
बना रहे हैं, टाइल्स बना रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो मसाले बना रहे हैं मुख्तलिफ तरह के। इन्होंने जो म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं, ऐसे तरीके से बनाई हुई हैं जब बंदा बाहर से जाके उनको देखता है तो ऐसा लगता है सच में इनके घर में आ गया। इतने प्यारे इनके खूबसूरत से घर बनाए हुए हैं, तो उन घरों के अंदर बैठकर ये लोग काम कर रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे ये देखो ये पाए बना रहे हैं, इनको हम लोग पावे बोलते हैं, जो चारपाई के नीचे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये आंटी बैठकर काम कर रही हैं चूल्हे के आगे, और इनका बहुत प्यारा घर था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस घर के ऊपर दरख्त भी था। यहाँ पे सामने एक घड़ा है और वहाँ से औरत खेतों से काम करके वापस आ रही है, और वो बेचारी बैठ के कुछ काम कर रही है और इतने थके हारे चेहरे के साथ ऐसे आ रही है देखो, क्योंकि मेहनत के शोरते पूरा दिन खेतों में काम करती थी और शाम को फिर आके वो घर के अंदर घर का काम करती थी। और ये चीज़ आज भी कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो कि बहुत ही खौफनाक है, और ये इस्तेसाल हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इनका घर बहुत प्यारा था। फिर आगे हम यहाँ पे इनके घर में आए, यहाँ पे ये मोगे भी हैं। ये जो सुराख बने हुए इनको हमारी ज़ुबान में मोगे कहते हैं। तो ये जो हैं ये यहाँ पे जूतों का, चमड़े के जूतों का काम कर रहे थे, और इनका घर भी बहुत सुंदर था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर ये लोग ज़िंदा होते तो मैं इनके घर में चाय भी पी लेती, लेकिन थे नहीं। और यहाँ पे ये देखो ये ज़ेवरात बेच रहे हैं, और 2 बंदे उनके ज़ेवर लेने के लिए उनकी शॉप पे आए हुए हैं। और इनका घर भी बहुत प्यारा था, क्योंकि जो जो काम करता है उसी काम के हवाले से उनके जो घर हैं वो बनाए गए। और ये देखो चारपाई के ऊपर जो रल्ली पड़ी हुई है, इसके बारे में बात कर रही थी, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और औरतें ऐसे बैठ के काम भी करती थी सिलाई कढ़ाई का, और साथ में बातें भी कर रही हैं। और एक गाँव का जो प्योर कल्चर होता है ना, वो होता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और सीधा शॉप पे आ गए, और यहाँ पे शॉप पे आने के बाद मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा, जो मैं अपने साथ भी लेकर आई हुई हूँ। तो कॉमरेड लता ने मुझे फिर ये बैग लेकर दिया, और उन्होंने मुझे चूड़ियाँ भी गिफ्ट की, और मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने सिंधी कल्चर की इतनी सारी चीज़ें मुझे लेकर दी, और जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, बनाई हुई है मैंने, कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। वैसे आपने पिक्चर देखनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम या टिकटॉक अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ फिर हम बातें कर रहे थे अंकल के साथ, क्योंकि मैं जो है वो कश्मीर से आई हुई थी, और सिंधी लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। तो ये मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि हम आपको चाय पानी भी पिलाते हैं, और आपको क्या चाहिए आप बताएं। बहुत अच्छे लोग थे, मज़ा आया इन लोगों के साथ में बातें करके। और फिर मैं देख रही थी यहाँ पे कोई ड्रेस मैं लेना चाह रही थी कि कोई ना कोई ड्रेस यहाँ से लेकर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास बाकी कल्चर्स के ड्रेसेस तो हैं, बट सिंधी कल्चर का अभी तक मैंने कोई ड्रेस नहीं लिया था। हम हॉस्टल में अपनी कोलीग्स फेलोज़ जो होती थी हमारी, उनके तो पहन लेते थे, ऐसे मेरे पास खुद का कोई ड्रेस नहीं है। तो फिर मैं सबसे मशवरा कर रही थी कि मुझे बताओ मैं इनमें से कौन सा वाला ड्रेस लूँ। तो मुझे वही वाला ड्रेस पसंद आया। वो एक्चुअली सिर्फ शर्ट ही थी, बट था बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये वाला नहीं, वो जो सामने पार मैंने देखा ना, वो वाला मैंने ड्रेस लिया फिर। और ये क्योंकि कल्चरल ड्रेसेस हैं और हाथ से बने हुए काम वाले होते हैं, और सेकेंडली ये है कि ये म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं, तो ये थोड़े से जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये शर्ट थी, ये मुझे 3000 रुपये की ये शर्ट मिली है सिर्फ, हालांकि इससे भी थी, लेकिन वो एज अ गेस्ट ट्रीट करके मुझे उन्होंने 3000 की दी है। ये हाथ से बनी हुई है पूरी, और बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी है। बट ये कराची में पहनने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी मुझे बहुत सुंदर लगी, और मैं अपने साथ इसको ले आई। यहाँ मैं कैप चेक कर रही थी कि कौन सी कैप लूँ, ये तो बच्चों की थी, और फिर मैंने यहाँ बड़ों वाली भी पहनी, लेकिन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी मुझ पे। और मैं ये सोच रही थी ऐसी ही है हमारी भी, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो ये शायद मुझ पे ये अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो ड्रेस मैंने नहीं पहना हुआ था ना, इसलिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कामरेडी सर हमें मिले, और इनसे मिलने के बाद हमने प्रोग्राम अटेंड किया। और यहाँ पे ये बंदा हमें मिला जिन्होंने मुझे पूरे म्यूज़ियम के बारे में गाइड किया, तो वो आप सुन लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उसने डिस्प्ले किया है। आमरी, कोडीजी, मोहनजोदड़ो, काहूजोदड़ो, शशि का शहर भंगोर, शशि कुनू का फोक लव स्टोरी है। शशि अपने सिंध की थी, वो केच मकरान के थे। कुन्नू शादी की रात जब कुन्नू को उठाया जाता है, शशि जब सुबह उठती है कुन्नू को नहीं पाती ना, तो एक शेर है उसका फिर ट्रांसलेट करते हैं सिंधी में, उर्दू में। कहती है डांगन डेरन डूंगरन, डांगन डेरन डूंगरन, टिनी डिनम दुख से भायम सब सुख, हेकांद कारण हो तजे। अच्छा, हो तो बोल रही थी कुन्नू को, जिससे प्यार करती थी।
डांगा बोल रही थी कैमल को, ऊँटों को, जिसको उसको उसके ऊपर उठा के लेके गए थे ना उसके भाई, जो देवर, जो पुन्नू के भाई थे, हम देर कहते हैं, तुम लोग देवर कहते हो। डूंगर बोल रही थी पहाड़ों को, जबलों को, बोला तीनों ने मुझे दर्द दिए लेकिन मैंने सहन किए पुन्नू की खातर, फिर पुन्नू के पीछे निकल दिए क्योंकि इसने सिंध को छोड़ा है। ससी सिंध से निकली है, जब हवा लगती है कैमल के पाँव मिट जाते हैं रेत से, हवा से भी गिला करती है कि हवा क्यों आज ही लगना था आपको, आप लगी तो कैमल के पाँव मिट गए, मैं अब किस तरह पुन्नू तक पहुंचूं, अगर आप ना लगती। अच्छा, सूरज उतर गया अपने टाइम से, जाहिर बात है कुदरती बात है, तो सूरज से भी गिला करने लगती है कि थोड़ी देर ठहर जाते, मैं दिन की रोशनी में मैं पुन्नू तक पहुंचती। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों को अपना दुश्मन समझ बैठ गई ससी। तो ये है ससी पुन्नू की मुस्तफ़ा दास्तान नाम तो है मेरा, सुनते गुलाम हो। मुस्तफ़ा सोलंकी। और वैसे तो अब मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं आपको पूरी हिस्ट्री जो है ना इस तरह। अभी हम असल में थोड़ा प्रोग्राम में आए हुए हैं तो थोड़े जल्दी में थे। नेक्स्ट टाइम कभी आए। हाँ। मुस्तफ़ा नाम है। कश्मीर से आई हुई। अच्छा, माशाल्लाह, गुलाम मुस्तफ़ा नाम है मेरा। जैसे कि देखो अपने दौर भी दिखाए ना, आमरी को डीजी मोहन, एक शहर ऐसा है हजरत ईसा सलाम का पुराना शहर है, कबल बसी आमरी लिखा हुआ था, आमरी ये हजरत ईसा सलाम से पुराना शहर है। चले हम प्रोग्राम से अगर जल्दी फ्री हो गए ना फिर आते हैं, तो फिर बाकी चले आपसे। ये असल में हाँ बंद करना था तकरीबन जो है बना 6 बजे क्लोज हो जाता है ना। अच्छा, जैसे कल फिर खुलेगा, अगर कल टाइम होगा तो आप आ जाए। हाँ। मुस्तफ़ा नाम है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री जितनी भी सीख की है, ससी पुन्नू, उमर मारवी और अपना जैसे ही नूरी जाम तमाची, नूरी मछेरे की बेटी थी ना, आदि वो किंग हो बादशाह हो, तो इस तरह जो है पूरी स्टोरियाँ हैं जिस तरह। तो चले हम फिर आएंगे। अच्छा, अगर चाय वाय पिलाए, कोई आपकी खिदमत करे? नहीं, अभी इधर प्रोग्राम है, वहाँ जा रहे हैं, तो अच्छा। चले वापस आए तो फिर जरूर आप। ये क्योंकि आप हमारे मेहमान जरूर हिंदी लोग जो है ना खास करके हाँ, मेहमान नवाज तो है। और बाबे इस्लाम सिंह को लक़ब है, इस्लाम हाँ। सिंह से स्टार्ट हुआ। हाँ, बाबे इस्लाम, पता होगा बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए ऐदात किन विकी पे, ऐदात किन